इसको समझ लेते हैं। तो एक्सटिंक्शन में कहता है कि भाई अगर एक स्पीशीज मर जाती है, अगर एक स्पीशीज मर जाती है तो इस पे डिपेंडेंट दूसरी स्पीशीज ऑटोमेटिकली मर जाएगी। को एक्सटिंक्शन, साथ साथ ही मरेंगे, जिएंगे साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, सिंपल सी बात ये है। तो कह रहा है कि अगर एक स्पीशीज मर जाएगी तो फिर प्लांट यानी कि कोई भी स्पीशीज, उससे अगर कोई प्लांट एसोसिएटेड होगा या उससे कोई एनिमल एसोसिएटेड होगा, वो उसके साथ ही मर जाएगा। ऐसा कैसे? कि जैसे पहले प्लांट वाले केस में चलते हैं, हमने ना युक्का एंड मॉथ का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि युक्का प्लांट का एक ही पॉलिनेटर है मॉथ, और मॉथ बेचारा युक्का प्लांट के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। तो अगर युक्का वाला प्लांट खत्म हो जाएगा तो मॉथ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ उन केसेस में चलेगा जहां पे यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। यूनिक कॉम्बिनेशन का मीनिंग कि अगर मैं सीधे बोलने लगूं कि भाई अगर रोज चले गए ना इस दुनिया से, तो रोज के जाने की वजह से कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल बी, ये चली जाएगी, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा क्योंकि यूनिक नहीं है। अगर रोज चला जाएगा तो बी कोई दूसरा ऑप्शन देख लेगी ना, मैरीगोल्ड के पास चली जाएगी वो। तो ये जो को एक्सटिंक्शन होता है ये सिर्फ यूनिक केसेस में होता है। यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक मतलब एक ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि युक्का का सिर्फ पॉलिनेशन मॉथ के थ्रू ही होता है और मॉथ की लाइफ साइकिल सिर्फ युक्का के थ्रू ही कंप्लीट होती है। तो अगर युक्का चला गया तो मॉथ मर गया, मॉथ चला गया तो युक्का मर गया। ऐसा नहीं है कि हाँ इसके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो वो उस दूसरे ऑप्शन के साथ चला जाएगा ना, मरेगा क्यों? ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है कि अगर कोई होस्ट फिश होगी, उसके पास कोई यूनिक असेंबलीज ऑफ पैरासाइट होगी, कि अगर किसी फिश पे, अगर किसी फिश के ऊपर कोई एक यूनिक वो रहता होगा पैरासाइट, कि भाई ये पैरासाइट सिर्फ इसी फिश पे ही आके रहता है, इसी के फिन्स के पीछे यहीं बैठा रहता है, तो अगर ये फिश मर गई तो ऑटोमेटिकली ये वाले पैरासाइट भी मर जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कुल मिला के बात ये है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का मीनिंग ये है कि स्पीशीज का मरना, और स्पीशीज के मरने के रीजंस में आ जाते हैं कि हमने उसका घर उससे छीन लिया है, हमने उसको बहुत ज्यादा मार दिया है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा हम लालची हो गए हैं, ठीक है, हमने कोई एलियन स्पीशीज वहां पे छोड़ दी है जिसकी वजह से वो मर गए हैं, या फिर हमने को एक्सटिंक्शन कर दिया, या फिर उनके हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कर दिया है। इन सारे तरीकों में जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस करने का, वो कौन है? हैबिटेट डिग्रेडेशन। उनका घर ही छीन लिया है, हम उनके जंगलों में घुस गए हैं, उनका जंगल ही काट दिया है, तो वो बेचारे मर जाएंगे। क्लियर हो गया सब अच्छे से? यस मैम। चलो फिर आज की यस मैम। बाकी हम फिर पढ़ेंगे कल, कि अगर मैंने बायोडाइवर्सिटी का लॉस समझ लिया है तो अब मैं इसको बचाने की तरफ बढ़ूंगी, तो फिर कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्यों बचाएं, तो हम उन्हें ये बताएंगे कल कि भाई आपको इसको बचाने की जरूरत क्यों है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। चलो, ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।